सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पढ़ ली थी किसी भी लूप के, राइट। अब इसमें कितने और केस बन सकते हैं वो देखो। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि आपको ना कई बार ये सेमी सर्कुलर करंट ही देगा, मतलब इस तरह से कोई करंट पास होके जा रहा होगा, ठीक है। तो इसका सेंटर तो यहाँ कहीं बन जाएगा बच्चों, और रेडियस कितना हो जाएगा बोलो, ए हो जाएगा, है ना। द रेडियस शुड बी ए। करंट कितना हो रहा होगा, आई हो रहा होगा। अगर आप यहाँ पे अपने राइट हैंड के चारों फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर लेंगे तो आपका थंब ना बच्चों ऊपर आ रहा होगा। थंब ऊपर आने का क्या मतलब होता है, दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज आउट टू द पेपर, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कुलर से कितनी बनेगी वो लिखना बच्चों बहुत आसान है। देखो मैं लिखकर बताता हूँ आप लोगों को। म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखोगे, आप बोलोगे ठीक है सर। आई बाय ए लिखोगे जस्ट बाय प्रीवियस थिंग। और सेमी सर्कल का एंगल कितने का होता है बच्चों, पाई का होगा, तो बस बगल में एक पाई लिख देना, बस इतना सिंपल है। अगर मान लो आपसे कोई बोलता है दैट कोई एक क्वार्टर सर्कल पे अपन को बताना है आंसर, ठीक है। ये इतना कोई करंट है, बस यहाँ से आ रहा है और यहाँ से ऊपर निकल जा रहा है, ठीक। तो आप देखो इसके 3 पोर्शंस कहलाएंगे। फर्स्ट पोर्शन तो ये रहेगा बच्चों, सेकंड पोर्शन ये क्वार्टर सर्कल, थर्ड पोर्शन ये रहेगा। अगर थोड़ा ढंग से देखा जाए ना, तो फर्स्ट पोर्शन की एक्सिस पे ही आ रहा है आपका सेंटर, और थर्ड पोर्शन की भी एक्सिस पे आ रहा है आपका सेंटर। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे बोलूँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाओ ओ पर, तो राइट हैंड को ऐसे कर्ल करोगे ना, तो यहाँ पे आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में बी का टर्म मिलेगा, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड विथ क्वार्टर सर्कुलर रिंग वो कितनी हो जाएगी बोलो फटाफट। म्यू नॉट बाय 4 पाई आप लिखोगे ही लिखोगे बच्चों, आई बाय ए भी आप लिखोगे, बिकॉज ए इज द रेडियस एंड आई इज द करंट। उसके बाद जितना भी एंगल ही आता है ना वो लिखना पड़ेगा अपन को। कितने का एंगल है ये, पाई/2 का, है ना। तो पाई/2 पर मेंशन कर देंगे। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बच्चों, अगर कोई जनरलाइज्ड एंगल मिल गया, मान लो अपन को कुछ इस तरह से मिल रहा है, से कोई भी एक रैंडम सा एंगल मिल रहा है, मान लो बच्चों थीटा है, और उसके ऊपर कोई करंट ऐसे पास होके निकल गया है, ठीक। तो इसको करना ही बड़ा आसान होता है। ये रहा करंट बच्चों, ये रहा आपका रेडियस। आंसर बोलो, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई करोगे, आई लिखोगे और ए लिखोगे, और जितना एंगल होगा वो लिख देना। गेट इट। तो ऐसे करके अपन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे जब भी अपन को क्वार्टर सर्कल आए। मोस्टली बच्चों ये फर्स्ट सेकंड वाले ज्यादा आते हैं, और अपन को बन जाने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी तक सिर्फ सेंटर पे पढ़ा है बच्चों, ठीक है। और इनफाइनाइट वाला पढ़ा था, सेमी इनफाइनाइट पढ़ लिया था, और फाइनाइट पढ़ लिया था। फाइनाइट वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत एग्रेसिवली पूछा जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम पूछा जाएगा आप लोगों को। हाउ आई हैव डिराइव्ड इट, थोड़ा ध्यान रखना। एंगल कौन से मार्क करे उनका ध्यान रखना, और इस तरह आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। नाउ एवरीबॉडी पे अटेंशन। बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं एक्सिस पे अब करंट कैरिंग कंडक्टर के। तो एक पेज पहले मैंने आप लोगों को रिंग कुछ ऐसे बताई थी बच्चों, उसका सेंटर पढ़ने को बोला था। बट अभी हमारा रिंग ना ऐसे बच्चों 3 डायमेंशनल मोशन में रखा रहेगा। तो आप इसको ऐसे अज्यूम करके चलो कि सर के पास जो रिंग है वो ऐसे करके रखी हुई है, क्लियर। इस रिंग के कई सारे बच्चों हो सकते हैं टर्न्स, तो हम लोग ये भी मान के चलते हैं कि इस रिंग के पास क्या होंगे बच्चों, इस तरह से टर्न्स दिए होंगे। आप बात समझ रहे हो, देखो ऐसे करके रखे होंगे टर्न्स, ठीक है। अब इन सब टर्न्स पर जो करंट ट्रेवल कर रहा होगा वो अपन इस तरह ले सकते हैं, द करंट इज विल बी ट्रेवलिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो ध्यान से देखना है बच्चों, करंट की डायरेक्शन ये अज्यूम कर लेते हैं अपन थोड़ी देर के लिए, ये यहाँ से आउटवर्ड आ रहा है और यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब बच्चों राइट हैंड को अपन इस तरह से क्या कर लेंगे, इनवर्ट से लेकर आओगे तो आपका थंब थोड़ा यहाँ कहीं जा रहा होगा, और ये रही तुम्हारी एक्सिस। पे अटेंशन एवरीवन, सेंटर पॉइंट से ये बन जाएगी एक्सिस। अब ध्यान रखा जाए, इसको आप एक्स एक्सिस बुलाओगे बच्चों, और इसको आप वाई एक्सिस बुलाओगे, है ना। थोड़ा टिल्ट करके रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि चल क्या रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके पास कितने टर्न्स होंगे, तो बोलोगे सर जी n टर्न्स होंगे इसके पास। हम पहले एक रिंग को पढ़ लेंगे और बाकी सबका काम भी वही कर रहा होगा। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, है ना। तो एक बात का ध्यान रखें, ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा बच्चों। रिंग का जो रेडियस होता है उसको स्मॉल वाला ए बोलते हैं। वी विश टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस एक्स। हम चाहते हैं कोई एक्स डिस्टेंस एक्सिस पे, है ना, ये हो जाएगा एक्सियल डिस्टेंस, ठीक है, एक्सियल पॉइंट।
एक्स एक्सिस पे अपन को क्या चाहिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ये रहा बच्चों रेडियस ए, एक्स पे आपको पोजीशन चाहिए। मुझे बताओ बायोट सेवर्ट लॉ आप लोग कैसे लगाते हो? तो सबसे पहले आंसर आएगा बायोट सेवर्ट लॉ, तो सर जी हमेशा ऐसे लगाया जाता है जैसे कि किसी एलिमेंट पे लगाया जाता है। तो ये रहा बच्चों आप लोग का एलिमेंट, दिख रहा है क्या? उस एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा, डीएल। वो डीएल एलिमेंट बच्चे लोग बाहर की तरफ आ रहा है, बिकॉज जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट से बाहर की तरफ बढ़ रहा होगा, है ना। तो डीएल का जो डायरेक्शन होगा बच्चों यहाँ कहीं हो जाएगा। उस डीएल पर बैठ करके आपको क्या करना है, जिस पॉइंट तक बात करते हैं उस पॉइंट तक इस तरह देखना होता है। तो इसका नाम हो जाएगा स्मॉल वाला आर। क्लियर? पे अटेंशन एवरीबडी, क्या क्या चल रहा है। डीएल वेक्टर यहाँ से सामने की तरफ आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है बच्चों, डीएल वेक्टर यहाँ से सामने की तरफ आ रहा है, और सामने की तरफ आ रहा है तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो एंगल बनेगा हमेशा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है बच्चों, ऊपर के ऊपर देखो एंगल कितना बन रहा है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है। अब सुनो, जिस पॉइंट पे पढ़ना होता है उस पॉइंट पे वाई एक्सिस भी बनता है और एक्स एक्सिस भी बनता है। तो आप लोग से एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ, डीएल दिख रहा है ना सबको, उस डीएल से अपने फिंगर्स को क्रॉस करते करते ऐसे बच्चों आर की तरफ लाओ। डीएल से क्रॉस करते करते आप लोग आर की तरफ लाओगे ऐसे करके, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये जो बी का डायरेक्शन है ना आपका, पे अटेंशन, ये जो बी का डायरेक्शन है ये आपका बच्चों इस तरह से मिलेगा। मतलब यहां अगर एंगल अल्फा मान के चलोगे ना, तो आपका जो बी का डायरेक्शन आने वाला है वो उतना ही एंगल यहां से शिफ्ट हुआ मिलेगा। इस एंगल का नाम हो जाएगा अल्फा, और ये हो जाएगा बच्चों आपका डीबी। इतना डायग्राम क्लियर होना चाहिए हर बच्चे को। मैं सब कुछ फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। वी आर स्टडिंग मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सिस, ये हो गई एक्स आपकी एक्सिस, ए बच्चों यहाँ पे आपका रेडियस हो जाएगा। तो अप्लाई करना है अपन को बायोट सेवर्ट लॉ एक्सिस के ऊपर। तो अप्लाइंग बायोट सेवर्ट्स लॉ ऑन, एक एलिमेंट पे लगा लेते हैं अपन लोग बायोट सेवर्ट लॉ को, ठीक है। अप्लाइंग बायोट सेवर्ट लॉ ऑन एलिमेंट डीएल। इस डीएल पे बैठ के ना, डीएल पे अपन अगर राइट हैंड को अपने ऐसे घुमा लेंगे इस तरह से, तो ये एंगल 90 का मिल जाएगा, और आपका जो थंब है वो हल्का सा बच्चों टेढ़ा आएगा। क्यों आएगा टेढ़ा, बिकॉज आप यहाँ से जा रहे हो और ये एंगल अल्फा का है, तो यहाँ पे अल्फा बन जाएगा। तो कहने का मतलब पता है क्या है सर का, दैट यहाँ पे एक रेजोल्यूशन मिलेगा इसको, और सामने की तरफ एक रेजोल्यूशन मिलेगा बच्चों। बात समझ में आ रही है? ये हो जाएगा आपका डीबी कॉस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा जल्दी बोलो। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? हेलो बच्चों, कोई भी दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। तो डीबी साइन अल्फा का टर्म बन रहा है। यही चीज आप अगर बॉटम पे भी चेक करोगे ना, तो आपको वही मिलने वाला है। यहाँ पर ही बच्चों आपके पास डीबी हो जाएगा, और इसके साथ भी अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा ही मिलेगा। ये यहाँ तक बनेगा एंगल, फिर से एक अल्फा बन जाएगा। व्हाट यू विल सी दैट बच्चों आपको इसी डायरेक्शन में कुछ वापस से डीबी मिलेगा। तो इसको बोल देना आप लोग डीबी का टर्म है। देन अगेन आपको कुछ एंगल्स यहाँ पे सॉल्व करने रहेंगे। तो ये जो एंगल है ना बच्चों, ये एक एंगल, ये भी अल्फा मिल रहा होगा, तो यहाँ पर भी आप अल्फा कर देना, ठीक है। डीबी को रिजॉल्व कर लो, तो हो जाएगा डीबी कॉस अल्फा, और सामने कितना आएगा बच्चों, तो बोलोगे सर एक और आ रहा है डीबी साइन अल्फा। मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस क्यों बनाई है यहाँ पे, द रीजन मैं आपको ये बता सकूं कि भाई कॉस अल्फा वाले टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। जितने भी बन रहे होंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो डीबी कॉस अल्फा और डीबी साइन अल्फा आपस में क्या हो रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे होंगे, और कौन से रह जाएंगे, डीबी साइन अल्फा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑन एक्सिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ फील्ड अलोंग एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट अलोंग फील्ड अलोंग वाई। और यहाँ लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट वाई एक्सिस कितने हो जाएंगे बच्चों, 0 हो जाएंगे। देखो ना ये वाई लिखा हुआ है, और वाई वाले कौन कौन से हैं, कॉस अल्फा 0 हो जाएंगे। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर जी ये जो वाई एक्सिस वाले टर्म है ये तो हट जाएंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक्सिस पर कितना आ रहा है बच्चों जल्दी बताओ, इंटीग्रेट करोगे, एक्स कंपोनेंट क्या है आपका, यहां तक का क्लियर है सभी बच्चों को? बोलोगे सर हाँ बढ़िया क्लियर है अपन को। ये रहा इंटीग्रेशन। मुझको डीबी लिख करके बताओ कितना लिखा होगा जल्दी से। हाउ डू यू राइट डीबी,
dv होता है बच्चों म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, यहाँ क्या लिखते हैं अपन, साइन थीटा लिखते हैं, तो वो जनरली यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा बिकॉज वो टर्म यहाँ पे बच्चों थीटा ऊपर 90 बन रहा है, ठीक है। आइडियल साइन थीटा और ऊपर से लेके डिस्टेंस कितना बनेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर, और साइन अल्फा तो कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, ध्यान देना। बायोट लॉ इतना ही है यहाँ पे, क्लियर। म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन 90 लिखा है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को। फिर करेंगे अपन इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, आई लिखा है, और इंटीग्रेशन डीएल का करने वाला हूं मैं आगे जाके। व्हाट इज साइन अल्फा, एनीबॉडी इस डायग्राम में देख के बोलो। साइन थीटा साइन अल्फा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा ए डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा बच्चों आर का क्यूब, तो कहने का मतलब है म्यू नॉट बाय 4 पाई कर लेना, आई बाय आर का क्यूब कर लेना बच्चों, ए आ जाएगा, इंटीग्रेशन केवल डीएल का होगा। कहां से कहां तक होगा डीएल का इंटीग्रेशन, जरा सोच के बोलो, डीएल कितना हो सकता है, 0 से लेकर 2 पाई ए तक हो सकता है, और यही आपका आंसर बन जाएगा बच्चों आगे जाके। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग शुड बी म्यू नॉट, बोलो, बाय 4 पाई, आई लिखा है यहाँ पे आर का क्यूब है, ए है, डीएल का करोगे दिखाओ इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 2 पाई a - 0। आ रहा है क्या समझ में, डीएल का एल हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 है ना यहाँ पे, तो 2 पाई a - 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आना चाहिए आंसर अपना, 2 पाई बच्चों कड़े आता है, तो ये हो जाता है म्यू नॉट आई ए का स्क्वायर डिवाइड बाय, देखो अगर नहीं समझ में आया तो अच्छे से देखो, म्यू नॉट लिखा है ऊपर, आई लिखा है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई इंटू ए का स्क्वायर। बात समझ रहे हो बच्चों, और नीचे कितना लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 4 पाई, और यहाँ स्मॉल आर का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। 2 पाई कट जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, तो चाहो तो आप यहाँ तक का छोड़ सकते हो लिख करके कि म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू आर का क्यूब, लेकिन बहुत सारी बुक्स में ना आर की वैल्यू डली होती है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे ट्रायंगल को देखो, यहाँ पे लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आप लोगों को, तो लिख रहा हूं मैं म्यू नॉट आई ए का स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 लिखा है, ब्रैकेट खुला हुआ है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 3/2। बच्चों लोग यहाँ तक का अपन को आना चाहिए समझ में, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, है ना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैं इसको पूरा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपने रिंग बनाया, उसके एक्सिस से फील्ड देखना चाह रहे हैं, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे एलिमेंट अपन ने चूज करा, उस एलिमेंट को लेकर आएंगे अगर अपन लोग, तो बायोट लॉ की हेल्प से एलिमेंट से डिस्टेंस आर बनती है, उसी पैटर्न में आंसर लिखा जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा होता है, साइन 90 हो जाएगा वो। द रीजन, इमेजिन करिए ना, ये जो रिंग ऐसे रखी हुई है, ये मोबाइल स्क्रीन के सामने आ रही है और आप उसी प्लेन पे आगे बढ़ रहे हो, तो 90 डिग्री का एंगल ही तो बनेगा। ये जो पॉइंट टेढ़ा करके बना हुआ है ना बच्चों, ये जेड एक्सिस पे जा रहा है, बेसिकली यहाँ कहीं निकल रहा है वो पॉइंट। कितना एंगल है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री का, दैट इज वाई योर साइन आइडियल साइन 90 कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, वो यहाँ पे 1 नाम से ऑलरेडी लिखा हुआ है। साइन अल्फा तो कॉम्पोनेंट है, ठीक है, वाई वाले कैंसिल हो रहे, ये आपको पता चल चुका है डायग्राम देख कर ही, ठीक है। जो एंगल यहाँ पे अल्फा का होगा वही एंगल यहाँ पर होगा, बिकॉज आप जब थंब को अपने ऐसे फोल्ड करोगे ना बच्चों, तो आपका थंब, ये कल फिंगर फोल्ड करोगे तो थंब थोड़ा टेढ़ा जा रहा होगा, है ना। डीएल पे बैठ के हाथ घुमा के देखो कैसा होगा अपना हैंड, ऐसी मुट्ठी बना के देखो, तो डीबी आपका प्लेन पे थोड़ा टिल्टेड जा रहा होगा, उसी का कॉम्पोनेंट हो जाएगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा। कॉस वाले कैंसिल हो जाएंगे, साइन वाला अपने पास आ जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। इंटीग्रेट केवल डीएल का होना है 2 पाई तक, तो आपका बच्चों फाइनल आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। अब एग्जाम में ऐसा पूछ ले अगर कि कई सारे टर्म्स वाला हो जाएगा, तो मैं लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड फॉर एन टर्न्स, एन टर्न्स का मतलब है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या करोगे, बस एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो म्यू नॉट एन आई ए का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 2 लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3/2, बस एन से मल्टीप्लाई करना, देखो पूरा फॉर्मूला वही का वही है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ए मतलब क्या है, यहाँ पे रेडियस है, ए क्या है बच्चों,
रेडियस, ठीक है, और x क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस, ठीक है। तो वैसी फॉर्मूला मिल रहा है, और इस फॉर्मूला को भी ध्यान से पढ़ लोगे तो अपना काम हो जाएगा, और आना चाहिए ये फॉर्मूला, पता है बच्चों, वी शुड नो दिस फॉर्मूला। ओके, देखो स्क्रीन पर देखो सब लोग बच्चों, क्वेश्चन है, एक 2 एम्पियर का करंट है जो इस वायर में फ्लो करता है, और उसका एरो भी दे रखे है ना। फिर कहता है कि द फ्रेम हैज इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल कौन से होंगे बच्चों, इक्विलेटरली होंगे ये, ए सी डी और सी डी ई, है ना। तो 1 1 मीटर साइड है ना इन सबका। फिर कहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर की तरफ आ रही है, राइट। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द फ्रेम विल बी। बच्चों दिमाग में एक डाउट हो जाता है कि ये क्लोज फ्रेम होगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा। नहीं बच्चों, जब करंट पूरा सर्कुलर दिखे ना तब जीरो होगा, अभी नहीं कर सकते आप। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा लिख सकते हो आप लोग, फोर्स का फॉर्मूला होता है I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। इसके 3 लूप बन रहे हैं बच्चों, एक फर्स्ट वाला होगा, एक सेकंड वाला होगा, और 3 वायर्स होंगे ना। बट एक बात का ध्यान रखो कि हमेशा ना शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं, ये कितना भी घूम फिर के जा रहा होगा आपको उसको स्टार्टिंग का पॉइंट लेना होगा। मतलब जो अपर पाथ है ना, CAD जा रहा है, उसको अपन लीनियर ही काउंट करेंगे। सिमिलरली CED वाले पार्ट को भी लीनियर काउंट करेंगे। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे 3 कंडक्टर हो जाएंगे ऐसे करके, बस खत्म, ठीक है। तो जो नेट फोर्स आ रहा होगा बच्चों वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, कितना हो जाएगा, करंट बोलो कितना है सर्किट में, 3 टाइम्स ऑफ I इंटू एल इंटू बी। ये आंसर होना चाहिए बच्चों आप लोगों का। करंट है आपका 2, लेंथ कितना होगा, ये पूरा लेंथ मत जोड़ने बैठ जाना, हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते हैं, ठीक है। तो CAD में लेंथ कितनी काउंट होगी, वो तो बोलोगे सर 1 मीटर ही होनी चाहिए, 1। बी कितने का है बोलो, 4 टेस्ला, 4 टू ज़ा 8, कितना ना चाहिए फोर्स अपना, ये हो जाएगा तुम्हारा सीधा सीधा आंसर। अब मुझे बताओ डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एनीबडी हैज एनी आइडिया। डायरेक्शन निकालने के लिए बच्चों पाम रूल इस्तेमाल कर लो, बड़ा सिंपल है। करंट राइट साइड जा रहा है और फील्ड कैसे हैं बताओ, इनवर्ड है। तो बच्चे लोग अपने चारों फिंगर्स को ना मोबाइल के सामने ऐसे रख दो, बिल्कुल है ना, और थंब को ना करंट के डायरेक्शन में कर दो, आपका पाम कहाँ आएगा, एनी आइडिया। तो हमारा जो पाम आएगा बच्चों वो सीधी बात है कि यहाँ से ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो दिस शुड बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ये जो पूरा का पूरा फ्रेम है ना बच्चों आपका, ये जो पूरा फ्रेम है आपका, ये अपवर्ड अपवर्ड जाएगा, तीनों के तीनों वायर पे अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा। तो 24 न्यूटन कर देते हैं और अपवर्ड कर देते हैं, इतना ही है बच्चों इसका आंसर। एग्जाम में आता है तो ऐसे करना होगा अपन को, ध्यान रहेगा ये सब। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ रहा है बच्चों कि एक अपर ब्रांच जा रही है तो वो एक वायर हो जाएगा, एक स्ट्रेट गया दूसरा वायर हो जाएगा, और डाउनवर्ड गया वो तीसरा वायर हो जाएगा। तो 3 3 वायर के पार्ट हैं, इसलिए 3 टाइम्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन 1 वायर, ये है इसका आंसर बच्चे। तो एक का फॉर्मूला होता है I इंटू एल इंटू बी, 3 3 पाथ है ना। मान लो एक और हो जाएगा यहाँ से ऐसे करके, तो उसके लिए 4 हो जाएगा, एक और जाएगा तो 5 हो जाएगा। उसका ये लेंथ कितना ही बन रहा हो, आपको शॉर्टेस्ट पाथ देखना होता है, कहाँ शुरू कर रहा है कहाँ खत्म कर रहा है। क्योंकि हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो परपेंडिकुलर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, लेंथ वेक्टर के। ये है अपना मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये, है ना। इट सेज दैट, ये कोई करंट पाथ पे चल रहा होगा बच्चों, है ना। देखो एक इनर सर्कल है और एक आउटर सेमी सर्कल है ना, और उसके दोनों ये एजेस भी हैं। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि जो एज होगा उसके एक्सिस पे रखा है ये पॉइंट O। तो जब भी आप एजेस पढ़ोगे तो उसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, फील्ड सिर्फ इससे होगी और बच्चों इससे होगी, ठीक है, दोनों सेमी सर्कुलर पार्ट से होगी। अब किससे प्लस होगा किससे माइनस होगा वो आपको डिसाइड करना होता है। तो बच्चों R2 वाला सेमी सर्कल पार्ट देखो और वहां पे अपने राइट हैंड को ऐसे घुमाओगे करंट के डायरेक्शन में, तो थंब आपका ऊपर आ रहा होगा। मतलब जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 होगी उसका डायरेक्शन बच्चों आउटवर्ड होगा, और जो B1 होगी यहाँ पे राइट हैंड को घुमाओगे अपने, थंब आपका अंदर जा रहा होगा बच्चों, तो अंदर B1 बन रहा होगा।
ये एक लॉजिक है, अपन को ध्यान रखना है। सेमी सर्कल कैसे पढ़ते हैं, तो बोलोगे सर आपने आज के लेक्चर में बता दिया है, रेडियस मान लो ए होता है, करंट आई होता है, तो कैसे लिखते हो आप लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? एनीबडी हैज एनी आइडिया? म्यू नॉट लिखते हैं यहाँ पे, 4 पाई लिखते हैं, आई बाय ए लिखते हैं, वो कितने का एंगल है? पाई का है, तो पाई से पाई कट जाएगा बच्चों अपना। वही तो काम यहाँ करना है। तो मैं लिखता हूं नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ठीक है। जो B2 का टर्म है वो आउटवर्ड आ रहा था, आउटवर्ड वाले को हम लोग प्लस कहेंगे z एक्सिस पे, और इनवर्ड वाले को माइनस बोला जाता है, ऐसे याद करो आप लोग। तो आउटवर्ड आने वाले का आंसर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय, बोलो रेडियस कितना होगा आउट सेमी सर्कल सर्कल का, और ये हो जाएगा पाई। ये हो गया पहले का आंसर, ठीक है। बात समझ रहे हो आप लोग बच्चों? B2 माइनस B1 करने जा रहा हूं मैं, ठीक। माइनस B1 कैसे करूंगा मैं? तो म्यू नॉट बाय 4 पाई हो जाएगा, आई डिवाइड बाय R1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? पाई। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि वो यहाँ पे देखो इनवर्ड जा रहा है पॉइंट O पे। द फील्ड ड्यू टू रेडियस 1 इज इनवर्ड। जो चीजें कैंसिल हो रही कर दीजिए और आंसर मार्क कर लीजिए, 1/R2 माइनस 1 बाय, है ना, ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई, ठीक है, और बाय 4 कर देना, और यहाँ हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। हम लोगों ने बाहर जाने वाले को प्लस माना है और अंदर जाने वाले को नेगेटिव माना है, ठीक है। तो हमारा ऐसा आंसर आ रहा है। माइट बी अ केस कि इन लोगों ने उसका रिवर्स कन्वेंशन ले रखा हो, तो यहाँ 1/R2 1-R2 आ रहा है। आप अपने जो आंसर माना गया है ना उसी पे स्टिक रहिए, यही हमारा आंसर रहेगा बच्चों, ठीक है। इट्स अ कन्वेंशन कि जो बाहर आ रही होती है फील्ड उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? पॉजिटिव, और जो अंदर जा रही है उसको नेगेटिव बोलते हैं। ऑल राइट, ओके, पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द मैग्नीट्यूड बताना अपन को केवल, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप ABCD एट पॉइंट O। बच्चों देखो इस O पॉइंट पर इस पूरे लूप से क्या फील्ड होने वाली है, तो देखते रहना सब लोग। ये आपको AB वाला पार्ट दिख रहा है, इस AB वाले पार्ट की जो लीनियर लाइन होगी ना उसी लाइन पर बैठा है बच्चों पॉइंट O। ऐसे ही CD पार्ट के भी लाइन पर ही बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि यू शुड नॉट वरी अबाउट स्टडिंग AB एंड CD। ऑल यू नीड टू वरी अबाउट इज ये जो दोनों कर्व पाथ है इनको वरी करना है। तो जब अपना अपना राइट हैंड ऐसे घुमाओगे ना बच्चों ऐसे करके, तो आपका थंब ऊपर की तरफ आ रहा होगा। कहने का मतलब है इससे अगर मैग्नेटिक फील्ड B1 आएगी और इससे कितनी आएगी B2, तो B1 बच्चों यहाँ पे आउटवर्ड होगी, और जो B2 आ रही होगी वो इनवर्ड होगी। आप अपने राइट हैंड को ऐसे घुमा के देख सकते हो, ठीक है, ऐसे फिंगर्स को कर्ल करके देख सकते हो, ठीक है ना। इतना समझ में आया बच्चों? तो मैं लिखता हूं यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O शुड बी इक्वल्स टू B1 माइनस ऑफ B2। इतना क्लियर हुआ? अब B1 कितना होगा, तो बोलोगे सर वो तो एक पार्ट है सर्कल का, तो हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई बाय, है ना, रेडियस कितना होगा? A टू D वाले आर्क का रेडियस कितना होगा? स्मॉल a, देखो ऊपर a लिखा हुआ है ना, ये वाले सर्कल का रेडियस a ही कहलाएगा, ठीक है। और कितना एंगल है वो? तो 30 डिग्री मत लिख देना बच्चों, 30 डिग्री का नहीं लिखना, अपन को पाई/6 करना पड़ेगा। दिस शुड बी द एक्सप्रेशन फॉर B1। माइनस कर रहा हूं मैं B2 के लिए, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आएगा, आई बाय रेडियस कितना आएगा ये बड़े वाले सर्कल का बच्चों, तो हो जाएगा B, और एंगल कितना होगा? पाई/6। 30 डिग्री को पाई/6 बोलते हैं, यही इसको ही को सॉल्व कर देना, अपना आंसर मिल जाएगा। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। और क्या करूं मैं? देखो पाई से पाई तो दोनों के पास कैंसिल हो रहा है ना, कुछ जो कैंसिल है उसको तो लिखना ही नहीं है अपन को, ये पाई पाई कैंसिल हो गया। तो कितना होगा? 6 4 24 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट भी बाहर आएगा, आई भी बाहर आएगा बच्चों, डिवाइड बाय 24 भी बाहर आ जाएगा। और क्या क्या बच रहा है यहाँ पे? 1/A माइनस 1/B। इसको एलसीएम वगैरह ले लो बच्चों। म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4, बोलो B-A 24, सॉरी, B-A डिवाइड बाय, आंसर बोलो बच्चों, A इंटू बी। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड नेट एट पॉइंट O। ध्यान रहेगा इतना अपन को एग्जाम में आया तो,
है ना। ये ए और बी की जगह कुछ और रैंडम R1 R2 दे सकते हैं वो लोग, कर्ल को चेंज कर सकते हैं, एंगल यहाँ चेंज कर सकते हैं। जो लॉजिक है वो ध्यान रखना, ये एंगल रेडियन में आएगा तो π/6 बन जाएगा ये। और कुछ करना ही नहीं है अपन को, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, कि पक्की बात है यहाँ पे अगर अपन D to A अपने हैंड को घुमाएंगे तो थंब ऊपर आएगा, और यहाँ से घुमाएंगे तो थंब अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, ये इतना विजुअलाइज करना है अपन को लाइव क्लासेस में, वरना भी अपन बोर्ड पे पढ़ रहे होते तो ये बहुत ही आसानी से अपन समझा सकते हैं कि यहाँ से फील्ड बाहर आएगी, यहाँ से फील्ड अंदर जाएगी। क्लियर है इतना सबको?